नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शुक्ला। दोस्तों, अपने वादे के अनुसार अब मैं आपके सामने खंडवा लोकसभा सीट का जाति समीकरण, वहां का राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक गणित लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। उसके पहले थोड़ी सी एक नजर में थोड़ी सी आपको वहां का एक समीकरण क्या इतिहास रहा उसको बता देता हूं। तो खंडवा लोकसभा अस्तित्व में आई थी 1962 में। उसके बाद से 2019 तक वहां टोटल 14 चुनाव हुए, जिनमें से 7 बार कांग्रेस जीती, 6 बार बीजेपी जीती, तो 1 बार अन्य पार्टी ने जीती थी, लोकदल पार्टी ने वहां से जीत दर्ज की थी। यानी कांग्रेस और बीजेपी लगभग टक्कर में रहे। लेकिन बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट जो था वो ये था कि वहां से 6 बार उनके एक ही प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दिवंगत वहां के सांसद थे, नेता थे नंद कुमार चौहान, वो वहां से 6 बार सांसद चुने गए, जिसमें वो 4 बार लगातार चुने गए थे। उसके बाद 2009 में हार गए थे अरुण यादव से, फिर 14 और 19 में फिर वो वहां से सांसद चुने गए। कद्दावर नेता थे, उनकी हाल फिलहाल मृत्यु हो गई। कोविड दुखद मृत्यु के बाद यह सीट खाली है। और ऐसे में यह बात कहा जा रहा था कि बीजेपी वहां से एक सिंपैथी वोटर गेन करने के लिए, सिंपैथी वोट लेने के लिए उनके पुत्र को टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी ने उनके पुत्र को टिकट नहीं दिया। परिस्थितियां ऐसी हुई, परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक भीतरघात की गुंजाइश हुई, जिसके कारण बीजेपी ने दूसरे को टिकट दे दिया। लेकिन जिसको टिकट दिया वो कांग्रेस नंद कुमार चौहान के बेहद करीबी व्यक्ति थे। ऐसे में नंद कुमार चौहान के पुत्र ने भी कोई बगावत नहीं की, कोई विरोधी सुर नहीं अपनाए। तो बीजेपी ने यहां से उतारा है ज्ञानेश्वर पाटिल को, तो कांग्रेस ने उतारा है 70 वर्षीय राजनारायण सिंह को। तो ज्ञानेश्वर पाटिल नंद कुमार चौहान के करीबी रहे और पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन राजनारायण सिंह का मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता दूं कि राजनारायण सिंह मंधाता से 3 बार विधायक रहे हैं। राजनारायण सिंह 3 बार विधायक रहे हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं। लेकिन यहां मसला क्या पड़ जाता है कि चूंकि दिग्विजय सिंह के करीबी हैं, तो अरुण यादव से इनका विरोध चलता है। और यह भी कहा गया था कि एक विधानसभा के चुनाव में इनके पुत्र जब चुनाव लड़े थे तो अरुण यादव के समर्थकों ने उनको वहां से उनको चुनाव हरा दिया था, जिसके उनके पुत्र उत्तम पाल को, राजनारायण सिंह के उत्तम पाल को पुत्र को जब चुनाव लड़ना पड़ा था मंधाता उपचुनाव 2020 में, तो इनके समर्थकों के कारण उनको हार देखनी पड़ी थी। बोला गया था कि अरुण यादव के कारण 2020 का उपचुनाव राजनारायण सिंह के पुत्र उत्तम सिंह हार गए थे। तो एक बगावत जो होता है आपसी मतभेद, तो वो खुलकर सामने, और ऐसा माना जा रहा है कि अरुण यादव यहां से भीतरघात कर सकते हैं। तो अब यहां का आपका मैं थोड़ा सा जाति समीकरण बता दूं कि खंडवा लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का अच्छा खासा दबदबा है, अच्छा खासा वर्चस्व है, और यही जाति यहां पर जनसंख्या के हिसाब से बाहुल्य है। SC ST वर्ग के यहां 7,68,320 मतदाता हैं, 4,76,280 OBC के, जबकि अल्पसंख्यक 2,86,000 यानी मुस्लिम वोटर 2,86,000 हैं, और सामान्य वर्ग के 3,62,000। तो SC ST का दबदबा रहा है। सामान्य वर्ग भी अच्छा खासा है, OBC भी वर्ग का अच्छा खासा है, और अल्पसंख्यक वोटर भी 2 लाख से ज्यादा हैं। 8 विधानसभा सीटें इस लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए जो घाटे वाली बात है वो भीतरघात की है। ऐसा माना जा रहा है कि अरुण यादव, चूंकि उन्होंने ऐन वक्त पर अपना नाम वापस ले लिया था, जो भी राजनीतिक परिस्थितियां रही हों, उन्होंने एक ट्वीट भी किया था इमोशनल, जिसमें उन्होंने कहा था कि लोगों को अपनों से डर रहता है। तो अगर अरुण यादव यहां से भीतरघात करते हैं तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाली है। खैर, किसने भीतरघात किया, किसने साथ दिया, किसका दबदबा रहा, कौन जीतेगा, यह सब तय हो जाएगा 2 नवंबर को। लेकिन जीत किसकी होगी यह कल ही पेटियों में कैद हो जाएगा। कल वोट पड़ने हैं, तो उसके पहले मैं आपको एक पूरा जाति समीकरण, वहां का राजनीतिक गणित बताने का प्रयास किया हूं, समझाने की कोशिश किया हूं। मध्य प्रदेश की तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।